मिस्टर अजय ठाकुर, मैं पटवर्धन जी से मिलने आई हूँ। कुछ बातें क्लियर करनी है उनसे। एक बार क्लियर हो जाए मैं आपको बता दूंगी। ओके। मुझे तो अब ज्यादा ही डर लगने लगा है। हमें रुकना नहीं चाहिए। मतलब आपकी क्या राय है? क्या राय मशवरा चल रहा है? आई एम सो सॉरी, मैं शायद गलत वक्त पर आ गई, क्योंकि आप दोनों शायद बहुत जरूरी बातें कर रहे थे और मैं नहीं जानती थी कि तुम यहाँ पर हो गायत्री। एक्चुअली मैं पटवर्धन जी से बात करने आई थी। रानी, जैसे तुम इस घर में कभी भी आ सकती हो, वैसे भाभी भी इस घर में कभी भी आ सकती है। हाँ, पर इसके यहाँ आने की वजह मैं अच्छे से जानती हूँ। रानी, तुम्हारी धनंजय के साथ शादी होने से पहले से मेरे धनंजय के फैमिली के साथ फैमिली रिलेशंस है। हम मिलते रहते हैं। भाभी मेरे लिए पराई नहीं है। रानी, तुम्हारी धनंजय के साथ शादी होने के बाद हमारे भी अच्छे रिलेशन रहे हैं। तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं, पर इनकी आज भी वही रिस्पेक्ट है। धनंजय से डिवोर्स होने के बाद भी, और धनंजय इस दुनिया में नहीं है तब भी। हाँ, पर धनंजय से डिवोर्स होने के बाद धनंजय की जिंदगी में इसकी जगह कहाँ थी? पर धनंजय जी की जगह मेरे जीवन में हमेशा थी। पर धनंजय के लिए मैं सब कुछ थी। तुम तो धनंजय का सिर्फ अतीत हो। हमें इस बहस के मुद्दे को नहीं छेड़ना चाहिए और लड़ाई ना हो, इसलिए धनंजय के जाने के बाद भी भाभी धनंजय का अंतिम दर्शन करने भी नहीं आई। मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए। रुकिए भाभी, जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए, पर आप कहीं पर भी मत जाइए। हमें जो कहना है वो हम जरूर कहेंगे। ओह, तो तुम्हें कुछ प्राइवेट बातें करनी है? तो क्या मैं चली जाऊं? बाय द वे, क्या बातें करनी है आपको? मतलब प्रॉपर्टी के बारे में बातें करनी है या षड्यंत्र करना चाहते हो दोनों मेरे खिलाफ? बताओ ना, क्या बातें करनी है? बोलो ना गायत्री, क्या बात करनी है? अच्छा 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 अच्छा, मेरे सामने बात नहीं करनी है तो कॉफी शॉप चले जाओ। तुम लोगों की सारी मुलाकातें, तुम लोग जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, सब पता है मुझे। मिस्टर पटवर्धन, यूं तो आप धनंजय के दोस्त हैं ना? गायत्री को जो इज्जत देते हैं वही मुझे देते हैं, यही कह रहे थे ना? फिर मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते हुए जरा भी नहीं सोचा? रानी, हमने कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। तो फिर क्या कर रहे थे बाहर? कॉफी पीने के लिए मिले थे? प्रॉपर्टी और विल के बारे में पता करने के लिए मिले थे। ये क्या है मिस्टर पटवर्धन? और तुम गायत्री अकेली आई हो? मीरा सरदेसाई कहाँ है? अपने भाई की बहुत फिक्र थी ना उसे? भाई लापता था तो मेरे खिलाफ उसने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई थी ना? तब वक्त था उसके पास। पर धनंजय की डेड बॉडी आने के बाद उनके अंतिम दर्शन करने के लिए भी वक्त नहीं था उसके पास। क्यों? अब भाई की फिक्र मिट गई या घर आने वाले 4 लोगों से मिलने में शर्म आती है? मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्यों? क्यों बात नहीं करनी? ये क्या बात हुई? तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितनी मजबूती के साथ खड़ी रहती हो, सारे षड्यंत्र एक साथ मिलकर बनाती हो। रानी, रानी प्लीज, इन सारी बातों का ये वक्त नहीं है और इस मामले में भाभी की कोई भी गलती नहीं है। मीरा उस दिन नहीं आई और अभी भी वो कहाँ है ये भाभी नहीं जानती।
मतलब मेरा शक सही था। रानी, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, धनंजय के मौत की खबर आई उसी दिन मीरा कैसे गायब हो गई? उसने किसी को कुछ नहीं बताया। इसका मतलब यह है कि सारे मामले में मीरा का ही हाथ है। उसे तो सिर्फ अपने भाई की प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए उसने अपने भाई को मारा। मैं ये बात नहीं मानती। तुम तो यही कहोगी, क्योंकि तुम्हारे भाई भी तो शामिल थे ना इसमें। हाँ। रानी, मेरे भाइयों ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो फिर कहाँ है वो? होंगे, गांव में होंगे। तुमने ये पुलिस को बता दिया? नहीं, अब तक नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं जाकर उन्हें लाने वाली हूँ। कब? जब उन्हें हथकड़ियां लग जाएगी तब लाओगी? अगर तुम सच कह रही हो तो ले आओ उन्हें, बुला लो ना। हमारा गांव बहुत इंटीरियर में है, वहाँ फोन नहीं लगता, रेंज नहीं मिलती, इसलिए मैं जाऊंगी और उन्हें ले आऊंगी। ऐसी हालत में तुम किसी के भी हाथों मैसेज भिजवा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि धनंजय को खत्म करने में तुम्हारे भाइयों का भी हाथ है। तुम्हारे भाइयों की धनंजय की प्रॉपर्टी और पैसे पर नजर थी, पर जब उन्हें पता चला कि वो बिल मेरे नाम पर है, तब तुम्हारे भाई यहाँ से भाग गए। रानी, बस हुआ, बस। आज तक मैं चुप रही, लेकिन अब नहीं रहूंगी, बस हुआ। मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी अब तक, क्योंकि मैं लड़ाई नहीं चाहती थी, समझी? तुम हम लोगों पर गलत सलत इल्जाम लगाती रही, हम सहते रहे, लेकिन अब नहीं सहेंगे, समझी? सच बात तो यह है कि तुमने धनंजय को परेशान किया है, सिर्फ तुमने। तुम्हारी वजह से उनकी जान गई है, समझी? तुम इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? हाँ। यूं आंखों में पानी भर लेने से सच्चाई नहीं छुपती। अच्छा, अब तक तुम जो चीखो पुकार कर रही थी ना, उससे सच्चाई छिप नहीं सकती, समझी? क्यों आई धनंजय की जिंदगी में, क्यों? क्योंकि धनंजय तुमसे ऊब गए थे, इसलिए मुझसे शादी की। क्या सोख दिया तुमने उनको 20 सालों में? धनंजय दिन रात अपने बिजनेस में बिजी थे, काम में लगे हुए थे। कभी उन्हें समझने की कोशिश भी की तुमने? तुम तो बिजी थी हाई प्रोफाइल पार्टीज में और उनके कमाए पैसे उड़ाने में। पैसे, 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 पैसे। मैंने कभी पैसे के बारे में नहीं सोचा, कभी भी नहीं। तुम पैसों के पीछे थी, इसीलिए तुम धनंजय की जिंदगी में आए, उनसे शादी की और फिर पैसों के लिए धनंजय को खत्म कर दिया। क्या सबूत है? रानी, धनंजय को जहर दिया गया है। उस दिन वो ऑफिस ही नहीं आए थे, तो उन्हें जहर कौन देगा? हेलो, अजय ठाकुर, कैसे हो? तहकीकात कैसी चल रही है? बहुत मेहनत कर रहे हो, पर नतीजा क्या निकल रहा है? कुछ नहीं। विक्की चला गया, अब धनंजय की भी डेड बॉडी मिल गई है। क्या कहना चाहते हो? अगर ये तहकीकात ऐसे ही चलती रही तो कोई और भी जा सकता है। जो करना है जल्दी करो, नहीं तो क्या? नहीं तो बस देखते जाओ कि आगे क्या क्या होता है। रखता हूँ। हेलो सर, किसका फोन था? वही पता नहीं चल रहा, हर बार नए नए नंबर से कॉल कर रहा है। सर, ये आदमी कौन अगर पता चल गया ना तो इतना मारूंगा मैं इसे कि जिंदगी में किसी से फोन पे बात नहीं कर पाएगा। क्या कहना चाहते हैं आप? रानी, धनंजय को आखिरी बार जिसने देखा था वो तुम हो। मतलब क्या है इसका? वाह मिस्टर पटवर्धन, अब इस सब में आप मुझे ही फंसाना चाहते हैं, पर ये मत भूलिए कि सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। धनंजय से लड़ाई हुई थी आपकी, उस स्कीम के खिलाफ थे आप। गायत्री के भाई भाग गए, मीरा भी गायब है। मतलब इस साजिश में कौन कौन शामिल है ये आप समझ ही चुके होंगे। आप सब ने मिलकर धनंजय का खून किया है और ये मैं साबित करके रहूंगी।
तब आप जेल में होंगे और आपके हाथ में हथकड़ियां होंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। तुरंत आकर मिलिए। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहती मिस्टर जाधव, मुझे तुरंत आकर मिलिए। मुंह लटकाए क्या खड़े हो? चलो। जी मैडम कहाँ जाना है? पहले यहाँ से निकलो तिवारी। भाभी, रानी की बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। पटवर्धन जी, अब तो मुझे लगता है कि मुझे डिवोर्स पेपर पर साइन ही नहीं करने चाहिए थे। मैंने अगर साइन नहीं किए होते तो रानी उनकी जिंदगी में आती ही नहीं, और ये जो हुआ है वो नहीं होता। आज तक मैंने रानी पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। भाभी, उसने ऑफिस ज्वाइन करने के बाद धनंजय को अपने जाल में फंसाया। आज जो भी नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदार रानी ही है। तो हम क्या करें बताइए ना। मतलब अब तो मुझे भी लगने लगा है कि रानी सच में हमें फंसा सकती है। उसके पहले हमें कुछ करना होगा। क्या हम पुलिस स्टेशन चलें? क्या पुलिस को सब बता देंगे? पर भाभी, बात फिर भी सबूत पर आकर रुकती है। आखिर करें क्या हम? पुलिस को आपके भाइयों पर शक है। पर उन्होंने सच में कुछ नहीं किया। जब तक वो सामने नहीं आ जाते तब तक पुलिस भरोसा नहीं कर पाएगी। देखिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों गांव में ही हैं। पर सच में है या नहीं ये मैं नहीं जानती। भाभी, मैं अपने खास आदमी को आपके गांव भेजता हूँ। हाँ, वो जाकर देखेगा और आपके भाई वहां होंगे तो उन्हें यहाँ ले आएगा। उनके आने के बाद ही हमें सच्चाई का पता चलेगा। नमस्ते मैडम। उस दिन जब आप घर पर आए थे तब मैंने आपको एक काम दिया था। क्या हुआ उस काम का? अरे वो काम हो जाएगा। कब? देर लगेगी मैडम, बट आई एम श्योर वो काम जरूर होगा। हाँ। What do you mean by हो जाएगा? तुरंत हो जाना चाहिए। यस मैडम। सारे पेपर्स रेडी हैं? हाँ, सारे पेपर्स रेडी हैं। तो फिर देर क्यों हो रही है? प्रोसीड कीजिए। यस मैडम। और काम होते ही मुझे बताइए। यस मैडम, आप निश्चिंत रहिए, काम हो जाएगा। चलो तिवारी। पर इन सब के अलावा और एक इंसान है जिसका इन दोनों खून से संबंध है। तो फिर सर, आपको क्या लगता है कि वो इंसान कौन होगा? हेलो, रानी सरदेसाई बोल रही हूँ। बोलिए मिसेस सरदेसाई। मुझे केस से रिलेटेड एक बहुत जरूरी बात आपको बतानी है। प्लीज आप घर पर आ सकते हैं? सॉरी, क्या कहा आपने? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या आप प्लीज मुझसे मिलने आ सकते हैं? मैडम, अगर आपको कोई जरूरी बात बतानी है तो आप फोन पर बता सकती हैं या पुलिस स्टेशन आ सकती हैं। हेलो। मैं नहीं आ पाऊंगी पुलिस स्टेशन। ठीक है। नेहा, नेहा क्या हुआ? तुम दोनों में लड़ाई हुई क्या? नहीं। नेहा, क्या हुआ बताओ। अरे नेहा, नेहा क्या हुआ? अजय ने कुछ कहा तुमसे? मुझे बताओ, मैं खबर लेती हूँ उसकी। नेहा, क्या हुआ है बताओ ना।
तुम्हें मेरी कसम है, बताओ। आई, मैं और मम्मा अजय से मिले। कब? वहीं पुलिस स्टेशन में। मम्मा को बात करनी थी अजय से। समझ गई। आई, मैं समझ रही हूँ, अजय का कहना भी सही है। अरे हर कोई अपनी अपनी जगह पर सही ही होता है बेटा। देखो, अभी तो अजय फ्लैट नहीं खरीद सकता और उसके लिए वो किसी की मदद भी नहीं लेगा। और तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारी फिक्र है। पर आई, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। कल मम्मा ने अजय से कहा कि मैं और अजय अब एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। बेटा नेहा, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे बारे में सोचते हैं और मुझे यकीन है कि मेरा बेटा तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। पर उसके लिए तुम दोनों को बात करनी पड़ेगी। तुम दोनों मिलकर बात करो कि कैसे क्या करना है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी फैसला करते वक्त किसी का दिल न दुखे, इसका ध्यान रखना। इसीलिए कह रही हूँ, तुम अजय से मिलो, उससे बात करो, सब सही हो जाएगा। आई, मुझे भी उससे मिलने का मन करता है, बात करने का मन करता है। पर जब से मम्मा पुलिस स्टेशन गई है, तब से उसने ना तो कॉल किया है ना मैसेज। अरे पर ये सब खुद ही तय करने से अच्छा है उससे बात करो, मिलो। मुझे पता है वो नाराज नहीं होगा। वाकई? तुम उसे अभी फोन लगाओ। अभी? हाँ, अभी मेरे सामने। सुनो तो वो क्या बोलता है। लगाओ। हेलो। हेलो अजय, कहाँ हो तुम? मैं तो पुलिस स्टेशन में हूँ। क्या हुआ? मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। नेहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ, फिलहाल बिजी हूँ। बाद में कब? अजय, आई बोल रही हूँ। हाँ बोलिए ना आई। मेरी बात सुनो, अभी नेहा तुमसे मिलने आएगी। 5 मिनट निकाल कर उससे बात करो। पर आई, बहुत काम है। बेटा थोड़ा समय निकाल लो, उसे तुमसे बात करनी है। आई, रहने दीजिए ना, उसके पास टाइम नहीं है तो। आई, जरा नेहा को फोन दीजिए। दे रही हूँ। हेलो अजय, ठीक है, अगर तुम बिजी हो तो हम बाद में बात नेहा, तुरंत आओ, मिलता हूँ तुमसे। आ रही हूँ मैं। ठीक है। थैंक यू आई। जाओ मिल लो। चलती जाओ हूँ। बेटा, जाओ। तिवारी, पुलिस स्टेशन की तरफ लो गाड़ी। लेकिन मैडम, अभी तो आपने उनको बताया कि आप नहीं आ सकती। जितना बताया गया है उतना करो स्टूपिड। सवाल मत पूछा करो। सॉरी मैडम। नमस्ते सर। हाँ जाधव, बैठो। थैंक यू। बोलो। कैसे हैं आप? आज यहाँ? सर, थोड़ी बात करनी थी मुझे आपसे। बोलो। बात यह है ना सर कि धनंजय सर के जाने का दुख तो सभी को है। रानी मैडम को है, आपको है। आप दोनों पार्टनर्स तो थे ही, पर अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए आपका दुख तो मैं समझ सकता हूँ। इसके अलावा मतलब विक्की के जाने के दुख से आप उभरे भी नहीं थे कि सर की ये खबर आ गई। मतलब ये सब कुछ क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ ना सर, मतलब रानी मैडम की भी यही हालत है। आपने उस दिन खुद उनकी हालत देखी होगी। पर जाधव, उस दिन वहां तुम बहुत देर तक रुके थे। वो तो बस यूं ही सर। मतलब उस दिन शोक सभा में इतनी भीड़ थी कि मतलब आप तो जानते ही होंगे कि सर कितने लोगों से परिचित थे।
जैसे जैसे लोगों को न्यूज़ मिलती गई वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई और कुछ लोगों को तो मैं भी जानता था। मैंने सोचा मतलब मैं भी थोड़ी मदद कर देता हूँ, आने वाले लोगों की व्यवस्था देख लूँ। जाधव, धनंजय ने विल बनवाई थी? वही तो सर, मतलब मुझे भी शौक लगा और सच बता रहा हूँ सर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि ये विल मैंने नहीं बनाई। और उस दिन रानी मैडम ऑफिस में आई, खोजबीन की तो उन्हें मिल भी गई। मतलब कि आई एम ऑल्सो सरप्राइज सर। विल की कॉपी होगी ना हमारे पास? नहीं सर, रानी मैडम ने विल ली और वो ऑफिस से चली गई। पर तुम यहाँ क्यों आए हो? अब मैं सर ये फाइल देने आया था। कैसी फाइल? सर इसमें एसएनपी कंपनी पर जो कर्ज है उसका हिसाब, बैलेंस शीट और क्या? कुछ लोगों ने हमें नोटिस भी भेजी है। नोटिस? यस सर। सर उनकी कमिटमेंट अगर हमने पूरी नहीं की तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है सर। क्या? पर मुझे अकेले को क्यों जेल होगी? रानी को भी तो जेल होगी ना? वी बोथ आर नाउ पार्टनर्स। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। रानी सरदेसाई को धनंजय सर के जाने का बेनिफिट मिल सकता है। सर प्लीज आप जल्दी कुछ कीजिए। मतलब सर मैं आपका करीबी हूं इसलिए आपको बताने आया था। कल आप ये ना कहें कि मैंने आपको कुछ बताया नहीं। सर प्लीज कुछ कीजिए। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई दूसरा रास्ता होगा। चलता हूं सर। मैडम जी, साहब की डेड बॉडी मिली है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? गायत्री मैडम, मीरा मैडम और पटवर्धन साहब भी एक हो गए। वो आपको फंसाएंगे तो नहीं ना? कहीं ऐसा हुआ तो? मुंह बंद रखो अपना। मुझे कोई फंसा नहीं सकता, चाहे वो अजय ठाकुर ही क्यों ना हो। मुझ तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दूंगी मैं। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया क्या? कोई बात नहीं नेहा, बोलो। मैं घर गई थी आई से मिलने और तुमसे भी मिलने। अजय, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मैं भी तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, पर मैं और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करना चाह रहा। तो क्या हम सच में नहीं मिलेंगे, बात भी नहीं करेंगे? मम्मा अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे अजय। नेहा पहले शांत हो जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तिवारी, गाड़ी रोको। पटवर्धन जी। मीरा, अरे कहाँ थी तुम? हम तुम्हें कितने कॉल्स ट्राई कर रहे थे। गायत्री भाभी भी तुम्हें कॉल कर रही थी लेकिन तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था। अच्छा तो तुम अच्छा आओ, बैठो बैठो। एक मिनट। हाँ, मीरा, धनंजय के साथ क्या हुआ, क्या तुम्हें पता चला? वही सुनकर तो मैं दौड़ी चली आई। वो तो ठीक है, पर तुम कहाँ थी? मैं बहुत ही जरूरी काम के लिए गई हुई थी। कैसा काम? ये देखिए, ये फोटो देखिए। ये फोटो? ये धनंजय भैया का पंचकनी का घर है। धनंजय भैया और रानी अक्सर यहाँ जाते थे।
भैया के जाने से पहले भी वो दोनों यहाँ गए थे और शरद भी उनके साथ था। कुछ हुआ था यहाँ पर जिसकी वजह से धनंजय भैया की तबीयत खराब हो गई थी, उनका बीपी बढ़ गया था, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी बुलाना पड़ा। धनंजय भैया और रानी के बीच जरूर लड़ाई हुई होगी और मुझे शक है कि उसकी वजह प्रॉपर्टी ही होगी। मीरा, ये बात तुम्हें पुलिस को बतानी चाहिए। बताऊंगी, वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगी। मीरा, तुम्हारे अचानक गायब होने की वजह से पुलिस को उस रानी ने अलग ही कहानी सुनाई है। रानी तो अब सारे हालात का फायदा उठाएगी ना। वो फायदा उठा चुकी है मीरा। गायत्री के भाई जॉब छोड़कर चले गए, रानी ने उन पर इल्जाम लगाया है। इनफैक्ट मेरे और धनंजय के बीच जो लड़ाई हुई थी उसका भी उसने इशू बनाया है। मीरा, मैं सच बता रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे आप पर पूरा यकीन है पटवर्धन जी। मैं जानती थी आप दोनों के बीच लड़ाई होती थी और उसकी वजह हमेशा बिजनेस ही रही होगी, है ना? उसके पीछे कभी ईगो इशू या फिर बदले की भावना कभी भी नहीं रही होगी। सो डोंट वरी, पटवर्धन जी, एक ना एक दिन सच्चाई हमारे सामने आकर रहेगी। ये जो जाल रानी बाकियों के लिए बिछा रही है ना, इसमें वो खुद फंसने वाली है। मिस्टर अजय ठाकुर, मुझसे मिलने के लिए आपके पास वक्त नहीं था ना? सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर प्लीज आप मेरा फोन रिसीव कर लिया कीजिए। कई इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपको बतानी होती हैं। मैं अपनी टीम के साथ काम में बिजी था, सो फोन नहीं उठा पाया। इट्स ओके, मैं आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही हूँ। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी आपसे। तावड़े साहब ने बहुत तारीफ की थी आपकी मेरे सामने। पुलिस डिपार्टमेंट में भी आपका नाम है कि आपके टेबल पर एक भी केस पेंडिंग नहीं रहता। फिर इसी केस के बारे में ये क्यों हो रहा है? हम तो तलाश कर रहे हैं, पर मुझे ये रटे रटाए जवाब मत दीजिए मिस्टर अजय ठाकुर, प्लीज। शायद आप छानबीन की दिशा भटक गए हैं। सॉरी, मैं आपके काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती या कोई सजेशन नहीं देना चाहती, पर पिछले कई दिनों से मेरे हस्बैंड गायब थे और अब तो उनकी डेड बॉडी भी मिल गई है। पर इस सब के पीछे गुनहगार कौन है, क्या आपको ये पता चला? वो विकी आपको धनंजय के बारे में कुछ बताने वाला था, पर उससे पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट के पीछे कौन था, क्या ये आपको पता चला? नहीं। प्लीज इस सब के बारे में आप दोबारा सोचिए। देखिए, कोई पराया नहीं होगा, धनंजय के जानने वालों में से ही कोई होगा, पर तब भी वो पकड़ा नहीं जा रहा। गायत्री के दोनों भाई कहाँ हैं? उन्हें ढूंढ लिया? वो अचानक क्यों नौकरी छोड़ के चले गए, इसके पीछे कोई रीजन होगा। वो मीरा, धनंजय की डेड बॉडी मिलने के बाद से वो भी गायब है। वो जब गायब हुए थे तब यही मीरा मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट करने आई थी ना? अब कहाँ चली गई? कुछ पता नहीं। आपने पटवर्धन से पूछताछ की? धनंजय और पटवर्धन के बीच हुई लड़ाई के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक बात है मिसेस सरदेसाई, पर उस लड़ाई के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं था। हमारे पास तो होटल के कुछ बिल्स ही थे और उन्हीं से हमें पता चला कि धनंजय सरदेसाई उस दिन उस होटल में गए हुए थे और उनके साथ मिस्टर पटवर्धन भी थे। होटल के मैनेजर से पूछताछ की तो पता चला कि उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज से बात प्रूफ भी हो गई। पर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया मिस्टर अजय ठाकुर। धनंजय और पटवर्धन के बीच इस स्कीम को लेकर लड़ाई शुरू ही थी। शायद इस सब के पीछे पटवर्धन ही होंगे। देखिए, मैं जानती हूँ कि वो धनंजय के अच्छे दोस्त थे, पर जब किसी इंसान की नीयत बदल जाए तब क्या होगा बता नहीं सकते। विकी नहीं रहा, धनंजय नहीं रहे, कल मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो इन सब ने मिलकर मुझे खत्म करने की कोशिश की तो? मिसेस सरदेसाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारे संदिग्ध हैं, पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमें सबूत चाहिए होंगे। गायत्री के भाइयों को ढूंढिए, सबूत मिल जाएंगे। मिस्टर अजय ठाकुर, प्लीज अब जरा जल्दी कीजिए और धनंजय के खूनी को ढूंढ निकालिए। सॉरी, मैंने आपको आपके पर्सनल टाइम में डिस्टर्ब किया।
मिस मीरा सरदेसाई, आई एम सॉरी आपको वेट करना पड़ा। अजय ठाकुर, मेरे भैया का क्या हुआ? मार दिया गया ना उन्हें? क्या अब भी आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है? मैं पहले दिन से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप रानी को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? हाँ, हमें धनंजय सरदेसाई की डेड बॉडी मिली है, पर अब तक ये पता नहीं चला कि ये किसने किया। और बिना सबूत के हम रानी सरदेसाई को ना गिरफ्तार कर सकते, ना उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते। क्या सबूत चाहिए आपको, बताइए। धनंजय भैया गायब हुए उस दिन रानी कहाँ थी, ये देखा आपने? ये छोटा सा सवाल पूछा है आपने उससे? इस सवाल का जवाब मिल जाता तभी आपको पता चल जाता कि ये सब रानी ने किया है। हम सारी पॉसिबिलिटीज चेक करें मैडम। जिस दिन धनंजय सरदेसाई लापता हुए उस दिन रानी सरदेसाई मॉल में थी। उसने आपको बता दिया और आपने इतनी आसानी से यकीन भी कर लिया। हमने यकीन उनकी बातों पर नहीं बल्कि मॉल की सीसीटीवी फुटेज पे किया है। और रानी सरदेसाई की गाड़ी मॉल की पार्किंग में थी, ये वहां के सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। That's impossible। आपको अभी भी यही लग रहा है ना कि इसके पीछे रानी का हाथ नहीं है? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बिना सबूत के हम किसी पर भी कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ इंस्पेक्टर की रानी ये सब प्रॉपर्टी के लिए कर रही है और वो इसमें शामिल नहीं है, ये सब वो जताने की कोशिश कर रही है। और आप रानी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। आप मेरी बेचारी भाभी को बुलाकर उनसे पूछताछ करेंगे। आप मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाकर मुझसे पूछताछ करेंगे। रानी का ड्राइवर, उसे क्यों छोड़ दिया आपने? विकी का खून हुआ इंस्पेक्टर और उसे एक्सीडेंट जताने की कोशिश की गई, इस बारे में क्या किया आपने? पटवर्धन जी की क्या हालत हुई है आपने देखा है? पर आप इस सब के बारे में कुछ नहीं करेंगे, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। इसकी वजह से सिर्फ ये हो रहा है कि असली गुनहगार बच रहा है और बेगुनाह बेचारे पिस रहे हैं। मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैडम, आप क्या बोल रही हैं और किसके सामने बोल रही हैं, इस बात का ध्यान रखिए। एक मिनट। मेरे भैया का खून हुआ है और खूनी का कोई अता पता नहीं है और इसी वजह से इस बारे में सवाल पूछने का मुझे पूरा हक है। हक तो पूरा है आपके पास, पर उसका इस्तेमाल कैसे करें ये आपको पता होना चाहिए। आप एक प्रोफेसर हैं और इस बर्ताव की आपसे उम्मीद नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? चुपचाप बैठकर देखती रहूं? तो गुस्सा होके क्या होगा मैडम? इंस्पेक्टर, आपने धनंजय भैया की विल क्रॉस चेक की? मैं जानती हूँ रानी को धनंजय भैया की विल मिल गई और उसका कहना है कि वो विल उसके नाम पर है, पर वो झूठ भी हो सकता है। हम सिर्फ विल ही नहीं बल्कि धनंजय सरदेसाई से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। हमारी तलाश जारी है और उसके बारे में आपको जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। धनंजय मेरे भैया हैं और उनकी तलाश के बारे में सारी बातें पता करना मेरा हक है। मैं सरदेसाई, मैं आपको नम्रता से बता रहा हूँ, गुस्सा करके कुछ नहीं होगा। हम लोगों की मदद करने के लिए हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हैं और रिटर्न में हम पब्लिक से बस कोऑपरेशन चाहते हैं। आपको ये बता दूं कि गुनहगार को ढूंढना ये मेरी टीम की और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की कमिटमेंट है जो हमने आज तक निभाई है और ये केस हम जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। इंस्पेक्टर, मैं धनंजय भैया के खूनी को सजा मिलते हुए देखना चाहती हूँ और मुझे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। पहले आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए। पिछले 2 दिनों से आप कहां पर थी? मीरा सरदेसाई, 2 दिनों से आप कहां पर थी? आपके भाई की डेड बॉडी मिली हमें, पर तब भी आप नहीं आई। मेरे फोन में नेटवर्क नहीं थे, मुझे पता चला तो मैं फौरन आ गई। आप कहां थी, ये मेरा सवाल है। मैं धनंजय भैया के बारे में ही जानकारी इकट्ठा कर रही थी। सबूत कह सकते हैं आप उसे। और जब वो सारे सबूत मेरे हाथ लग जाएंगे तब रानी नहीं बच सकती। सर, ये औरत कितना बोलती है, पटर 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 पटर। कुछ पता नहीं चल रहा कि ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। ये खाक लाएगी सबूत। मेहमाने, हम तो अपने तरीके से काम करेंगे। आज ये लोग बोल रहे हैं पर केस सॉल्व होते ही शांत हो जाएंगे।
सर, किसका फोन है? लैंडलाइन नंबर है। सर ये जरूर वही आदमी होगा। सर लाउड स्पीकर पे फोन रखिए। हेलो। फोन क्यों किया? बेवजह फोन करने के लिए ना मेरे पास टाइम है ना तुम्हारे पास टाइम है। कितना काम करते हो तुम, पर क्या फायदा? इतनी मेहनत करके भी तुम्हारे केस में कोई प्रोग्रेस नहीं है। क्या रे, चल क्या रहा है? हाँ, कोई बड़ा एक्शन लो। मेरी टीम और पुलिस को क्या करना चाहिए तुझे बताने की जरूरत नहीं है। जल्दी ढूंढ के तुझे अंदर कर दूंगा। गुस्सा मत करो, सेलिब्रेशन करो, सेलिब्रेट करो, क्योंकि आज भी कोई एक जाएगा। यही लग रहा है मुझे, है? हेलो। हाँ बोलिए मिस्टर पटवर्धन। हेलो। हाँ अजय ठाकुर, मुझे आपको कुछ बताना है। बोलिए। इंस्पेक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर के आसपास जरूर कोई है। कोई मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। क्या? हाँ इंस्पेक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मतलब धनंजय की जो हालत हुई थी वो मेरी भी होगी। मिस्टर पटवर्धन, आपके घर पे कौन कौन है? मैं अकेला हूँ। मिस्टर पटवर्धन, चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। हाँ ठीक है, पर प्लीज इंस्पेक्टर जल्दी आइए। मिस्टर पटवर्धन,
मिस्टर पटवर्धन, मिस्टर पटवर्धन, मिस्टर पटवर्धन। शिला, मैं पटवर्धन के बंगले पर हूं। अपनी टीम के साथ तुरंत यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे मुझे कुछ सस्पिशियस लग रहा है। जय हिंद जय सर। हिंद सर। जय हिंद। पिछले आधे घंटे से मैं बाहर खड़ा हूं। पटवर्धन ने मुझे कॉल करके बुलाया था, पर अब ना वो फोन उठा रहे और ना दरवाजा खोल रहे हैं। दरवाजे खिड़कियां बंद है, पर अंदर लाइट चल रही है। मुझे शक होने लगा, इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुला लिया। यस सर। दरवाजा तोड़ के अंदर जाना होगा। यस सर। जाओ यस तोड़ो। सर। पटवर्धन, मिस्टर पटवर्धन। पटवर्धन सर। ओ माय गॉड। मिस्टर पटवर्धन, मिस्टर पटवर्धन, मिस्टर पटवर्धन, मिस्टर पटवर्धन।